हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी वीडियो के अंदर पीपीसी कर्व किया था, जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। आज हम माइक्रो इकोनॉमी का जो सेकंड लेसन है, सेंट्रल प्रॉब्लम, उसके जितने टॉपिक्स रिमेनिंग है उसे कंप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं अपने वो मीनिंग वाली जो वीडियो है उसका भी लिंक आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले आता है बेटा शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व। शिफ्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, मतलब खिसकाना। जैसे आप सपोज़ के तौर पे फर्स्ट बेंच पे बैठे हो और टीचर आपको कहती है कि आप उठ करके लास्ट बेंच पे चले जाओ, तो आपने क्या किया, अपनी सीट को छोड़ करके दूसरी सीट के ऊपर शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से कर्व जो होते हैं वो उसके अंदर भी शिफ्टिंग होती है। तो सबसे पहले हम करते हैं बेटा चेंज इन रिसोर्सेज। अब देखो, अगर रिसोर्सेज चेंज हो रहे हैं तो वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो इंक्रीज़ होगा या वो डिक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारे पास रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है, तो वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ गुड्स। तो आपने पीपीसी कर्व में ये एजम्पशंस पढ़ी थी कि इकोनॉमी के अंदर दो गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तो अब वो ये कहता है कि अगर रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा। तो इनिशियली अगर मैं मानती हूँ तो ये वाला कर्व जो है वो बेटा हमारा पहले जो बनेगा। ठीक है, अब रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो गए, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया, तो जिसकी वजह से जो कर्व है ना वो इससे शिफ्ट होकर के यहाँ पर पहुँच गया। तो ये बाहर वाला शिफ्ट है ना, अगर इंक्रीज़ होगा तो बाहर की तरफ, डिक्रीज़ होगा तो अंदर की तरफ। इसीलिए बोला गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं आगे की तरफ जाती हूँ तो जितना मर्जी बढ़ा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस तरफ आपकी यहाँ तक की लिमिट होगी। तो कम होगा तो अंदर की तरफ आएगा, अगर बढ़ता है तो बाहर की तरफ आएगा। इसीलिए इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेज के अंदर जो कर्व है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ है। सेकंड आता है बेटा रिसोर्सेज आर रिड्यूस, मतलब अब रिसोर्सेज जो है वो कम हो गए। तो जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कर्व होगा, मान लो इनिशियल कर्व ये वाला है, ठीक है, अब रिसोर्सेज कम हो गए तो वो क्या हुआ, अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर तो रिसोर्सेज इंक्रीज़ होते हैं तो वो बाहर की तरफ शिफ्ट होता है, अगर रिसोर्सेज कम होते हैं तो वो अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। नेक्स्ट आता है बेटा चेंज इन टेक्नोलॉजी, मतलब अब हम टेक्नोलॉजी में चेंज करेंगे। फर्स्ट टाइम में हमने रिसोर्सेज में चेंज किया था, अब हम टेक्नोलॉजी में चेंज करेंगे। हम मान लेते हैं कि इकोनॉमी के अंदर ना टू गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, गुड एक्स और गुड्स वाई का। ठीक है, अब सबसे पहले इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, कि आप गुड एक्स के प्रोडक्शन के अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप जिस गुड्स के प्रोडक्शन में अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे उसी का ही तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, दूसरे वाला तो कांस्टेंट रहेगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो लाइन है वो हमारी इनिशियल कर्व है, मतलब पीपीसी कर्व ये स्टार्टिंग वाला है। ठीक है, अब उसने क्या किया, गुड एक्स के प्रोडक्शन में बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया तो इसका प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन गुड वाई के प्रोडक्शन में तो कोई भी चेंजेस नहीं आया था ना, टेक्नोलॉजी वही पुरानी थी, तो इसका प्रोडक्शन वही पुराने का पुराना ही रहेगा, जिसकी वजह से आपका कर्व अब पहले ये वाला था और अब यहाँ पर इस कर्व में शिफ्ट हो गया, क्योंकि एक्स के प्रोडक्शन के अंदर हमने न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। सेकेंड पॉइंट करते हैं इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। अब इसने क्या किया, गुड वाई के प्रोडक्शन के अंदर एक अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा और एक्स का प्रोडक्शन वही रहेगा, क्योंकि उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। इसीलिए पहले कर्व आपका ये वाला था, एक्स का प्रोडक्शन सेम रहा, वाई का प्रोडक्शन ए से इंक्रीज़ होकर के A1 हो गया। ठीक है, तो पुराना ये कर्व है, नया वाला कर्व ये बन जाएगा। हो सकता है कि दोनों ही प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो उस समय में दोनों के ही प्रोडक्शन में इंक्रीज़ आएगा, जिसकी वजह से देखो वाई गुड्स का प्रोडक्शन भी ए से इंक्रीज़ होकर के A1 हो गया और एक्स का प्रोडक्शन भी बी से इंक्रीज़ होकर के B1 हो गया।
तो ये हमारा इनिशियल कर्व था जो पहले था, और जब टेक्नोलॉजी दोनों के प्रोडक्शन में बेटर कर दी गई तो उसकी वजह से दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से ये एक नया कर्व जो है वो फॉर्मुलेट हो जाता है। अब हम टॉपिक करते हैं बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम पहले भी एक्सप्लेन करवाई थी, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या प्रोड्यूस करें। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि ऑल द रिसोर्सेज जो यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, इसके अंदर हमने वीट और क्लोथ का एग्जांपल लिया था जो बुक के अंदर दिया हुआ है। तो ये उसी एग्जांपल के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन कर रहा है हर चीज़ को। तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज वीट के प्रोडक्शन पे कर देते हैं तो उस समय में वो मैक्सिमम 6 टन वीट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। अगर वो सारे रिसोर्सेज क्लोथ बनाने पे लगा देता है तो वो मैक्सिमम 12 बिल्स जो क्लोथ है वो प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर वो कहता है कि इस पीपीसी कर्व पर हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। मतलब ये पॉसिबिलिटी कर्व आपको ये दिखाता है कि अगर आप सारे रिसोर्सेस लगाते हैं तो वीट का आप मैक्सिमम 4 और क्लोथ का आप 6 प्रोडक्शन कर सकते हैं। आप अगर वीट का 2 करते हैं टन का तो क्लोथ का आप 10 बेल्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी कर्व आपको शो करता है कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका फुली यूटिलाइजेशन करके हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस करते समय हमने किया था कि प्रोडक्शन करने के लिए 2 टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन करते हैं। अब हम इसी चीज़ को कर्व के थ्रू समझते हैं। अगर हम प्रोडक्शन में अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो हम इस पीपीसी कर्व के ऊपर ए, बी या सी इन तीनों में से किसी भी पॉइंट के ऊपर लाई कर सकते हैं। देखो, बी पॉइंट के ऊपर जो क्लोथ है और जो वीट है उसका प्रोडक्शन सेम सा है, मतलब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। लेकिन अगर हम कर्व के अंदर पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं जो कि इस कर्व के अंदर ई पॉइंट डिनोट है, उसका मतलब है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी का बेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हमें ये देखना होता है कि हमारे लिए कौन सी जो टेक्निक्स है वो बेटर है। नेक्स्ट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमने पढ़ा था कि जो सोसाइटी है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, रिच एंड पुअर के अंदर, और हम किसके लिए प्रोडक्शन करें ये हमने इसके अंदर देखना था। देखो, इसके कर्व के अंदर बाहर वाला जो कर्व है ये कर्व क्या डिनोट कर रहा है, जब प्रोड्यूसर रिच पर्सन के लिए प्रोडक्शन करेगा तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। इसीलिए रिच पर्सन से प्रॉफिट ज़्यादा होने की वजह से जो कर्व है वो बाहर की तरफ बनेगा। पुअर पर्सन के लिए वो कम प्रॉफिट वाली चीज़ों को बेचेगा क्योंकि उसकी प्राइस कम होती है, इसीलिए उसका कर्व अंदर की तरफ बनेगा। इसीलिए पुअर पर्सन के लिए जो प्रोडक्शन होगा तो वो कर्व अंदर की तरफ आएगा, रिच के लिए होगा तो जो कर्व होगा वो बाहर की तरफ आएगा। नेक्स्ट आता है बेटा इसी के साथ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अपने संसाधनों का पूरी तरीके से इस्तेमाल करना। अगर तो रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन हो रहा है तो हम कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट पर लाई करेंगे, लेकिन अगर हम रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो हम इस कर्व के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अपने संसाधनों की ग्रोथ करना, विकसित करना। जैसे कि सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर जो है उसको इंडिया के अंदर बढ़ा दिया गया, ठीक है, या डिस्कवरी ऑफ ऑयल रिजर्व्स इन गल्फ कंट्रीज़, कि कंट्री के अंदर ऑयल की जो डिस्कवरी थी उन रिजर्वों की खोज कर ली गई। तो क्या हुआ, पहले हमारे पास वो रिसोर्सेज कम थे, अब वो रिसोर्सेज बढ़ गए। तो ये हमारा इनिशियल रिसोर्सेज है जो हमारे पास पहले थे, लेकिन जब ग्रोथ हुई रिसोर्सेज की तो कर्व जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यही चीज़ मैंने आपको समझाई है। अगर ग्रोथ होता है, ठीक है, बेटर यूटिलाइजेशन होता है चीज़ों का, टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर वो चीज़ें रिड्यूस होती हैं तो इस इनिशियल से अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए। इस
चैप्टर में अगला टॉपिक आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो मैं अपनी पीपीसी कर्व जब एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर करवा दिया था। तो बेटा अगर फिर भी आपको कोई इसमें टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इसमें कमेंट करके और मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। और इसी तरीके की मेरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम से मिलती रहे और आपकी स्टडी जो है वो इसी तरीके से कंटिन्यू चलती रहे।